हरे कृष्णा। राधे राधे। ओम अनंताय नमः। आप सभी भक्तजनों को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अनंत चतुर्दशी का दिन उस आदि मध्य और अंत से रहित सृष्टिकर्ता के पूजन और भक्ति का होता है जो कि अनंत है। यानी जिस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है, इस दिन जो 14 गांठों का धागा लिया जाता है, बांधा जाता है, उसके विषय में यह मान्यता है कि उसमें भगवान अनंत विद्यमान है और उनकी 14 गांठों का जो 14 लोगों का प्रतीक होता है। जो भी मनुष्य अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को अपने हाथ में, अपनी कलाई में बांधता है, उसके सभी कष्ट अनंत भगवान हर लेते हैं। ऐसे भक्तों की स्वयं अनंत भगवान रक्षा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनंतः चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने वाले भक्तों को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, सभी रोगों का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा के साथ ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन अनंत भगवान के चरणों में अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है, इसलिए पूजा करते हुए अनंत सूत्र को प्रणाम करके सभी स्त्रियों को अपने बाएं हाथ में और पुरुषों को दाएं हाथ में बांधना चाहिए। इस धागे को शरीर के केवल ऊपरी हिस्से में ही बांधा जाता है। कुछ लोग इसे गले में भी धारण करते हैं। अनंत बांधने के बाद आप अनंत सूत्र चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य सुने, पढ़े और कथा सुनने के बाद आप पुष्प विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। धूप दीप कपूर लगाकर आप आरती करें भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है तो आप अपने घर में भोजन कराएं, नहीं तो आप भोजन के स्वरूप में आप दे सकते हैं। उन्हें दान दक्षिणा दे। इस दिन केवल एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। रात्रि में भजन कीर्तन करके जागरण किया जाता है। यह व्रत लगातार 14 वर्षों तक किया जाता है। जब आपको लगे कि आप व्रत करने में असमर्थ हैं, सक्षम नहीं हैं, तो उसका उद्यापन करने की आपको इस व्रत को मतलब उद्यापन करके ही छोड़ना चाहिए। अब सुनिए अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण व्रत कथा। कि अनंत चतुर्दशी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेद व्यास जी ने पूरे महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया था, उसमें लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने किसी से लिखने की आवश्यकता थी। बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति पापा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल की। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेद व्यास जी ने चतुर्दशी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृत्तांत गणेश जी भगवान को सुनाया। इसे गणेश भगवान ने अक्षय रक्षा की और 10 दिनों तक लगातार कथा सुनने। उसके बाद महाभारत की कथा पूरी हुई। वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी ने शरीर का तापमान और बहुत अधिक बढ़ गया। उनके शरीर में तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेपन किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया, शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को सरोवर में लाकर स्नान कराया, जल में डुबकियां लगाई, मिट्टी का लेप साफ किया तथा कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखा प्रारंभ किया था, भादो मास के वह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और जिस दिन महाभारत पूर्ण लिखा गया था वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है। 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद पापा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। इस दिन अगर विसर्जन करने से पहले गणेश भगवान के विधि विधान से पूजा के साथ इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, गणेश भगवान के कान में अपनी मनोकामना कही जाती हैं। वह मनोकामना गणेश भगवान पूरा करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी गणेश पुत्र भगवान की जय हो। अनंत चतुर्दशी की जय हो। भगवान अनंत चतुर्दशी प्रिय भक्तजनों, अब सभी को भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों का स्मरण करते हुए इस कथा का हम रसपान करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राज को यज्ञ किया और यह मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल को, स्थल की जगह जल की
भ्रांति हो रही थी उसमें दुर्योधन एक स्थल को देखकर जलकुंड में जाहिर द्रौपदी को यह देखकर उसका उपहास किया, कहा कि अंधे की संतान तो अंधी ही होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत ही आहत होता है और इस अपमान का वह बदला लेने के लिए ठान लेता है। उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए छल से बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते रहते पांडवों को अनेकों कष्टों यातनाओं को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया, इस विपदा से बाहर निकलने का कुछ मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा कि इस व्रत को करने से आपका खोया हुआ राज्य भी आपको मिल जाएगा। श्री मधुसूदन भगवान ने कहा, हे महाराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी जो भी कामना अवश्य पूर्ण होगी। यह व्रत करने से आप सभी को विजय हासिल होगी। इसके बाद भगवान मधुसूदन कहने लगे कि हे धर्मराज, जब आप इसकी कथा सुनेंगे तब सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमुति मुनि और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद दीक्षा को बहुत ही तेज बुखार और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती। वह नवजात कन्या अब बिना माँ के कैसे रहेगी। तब उनका नन्ही सी कन्या के पालन पोषण के लिए सुमंत ने कर्कश नाम की एक स्त्री से विवाह करता है। पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कुर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती थी। सुशीला भी अपनी माँ के सौतेले व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपने पुत्र के विवाह की चिंता सताने लगी। तब उन्होंने वेदों की ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ मुनि ऋषि कन्या में से किसी भी एक उनकी गुणवती कन्या से विवाह कर ले। ऋषि कौंडी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और शीला से विवाह कर लिया। शीला की माता कर्कशा इस पर खुश न हुई। उसने सुमंत मुनि से कहने लगी कि सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। अब दुखी सुशीला विवाह के बाद अपने पति के साथ विदा हो गई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजन कर रही थी, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुन रही थी, पूजन कर रही थी, डोरा ले रही थी, अनंत चतुर्दशी व्रत कर रही थी। बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। सुनकर सुशीला ने इस व्रत का संकल्प लिया। विधि पूर्वक पूजा करके अनंत चतुर्दशी व्रत धारण किया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडी का घर धन धान्य से भर जाता है, उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। लेकिन ऋषि कौंडी ने सुशीला के इस व्रत से अनभिज्ञ थे। एक अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौन को पता नहीं था कि ऐसा प्रतीक हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है। यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कर्तव्य से अनंत भगवान रुष्ट हो जाते। उसके बाद ऋषि कौंडन का सारा वैभव और दुख धन जो भी है वह नष्ट हो जाता है। दुख और दरिद्रता का दिन आ जाता है, दुखी का दिन आ जाता है। इसलिए विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य ने वन की ओर निकल पड़े। वहाँ मार्ग में उन्होंने एक आम का वृक्ष और गाय को बेल पुष्कर का एक हाथी और एक गधा मिलाकर इन सभी ने कौंडिन्य मुनि से पूछा कि क्या उनके भगवान अनंत मिले हैं। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। जैसे ही कौंडिन्य मुनि अपने प्राण त्यागने को चले जाते हैं, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट होते हैं। आखिरकार कौंडिन्य मुनि को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप में दर्शन दिए। अंत में देवता ने कहा कि वन में उनके जितने भी प्राणी हैं मिले हैं, सब पिछले जन्म के मनुष्य थे। उनके सब जो भी गलतियां की उनका वह दुख भोग रहे हैं। अब उसी की वजह से उन्हें इस जन्म में दुख भोगना पड़ा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान ने अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ राजपाट मिल जाता है, वैभव मिल जाता है। यदि अनंत चतुर्दशी की कथा उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।